मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई बीजीएमआई क्या बैन होने वाला है और क्या ये पूरी चीजें चल रही हैं, इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, डिटेल में सारी चीजें बता दो। तो पूरी इस वीडियो में आपको सारी चीजें पता लगने वाली हैं। तो अभी देखो एक्सूट को आए हुए सिर्फ 4 से 5 ही दिन हुए हैं और यहीं पर भाई खबर निकल कर आ जाती है कि बीजीएमआई के ऊपर, क्राफ्टन इंडिया के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये जो है भाई प्लेयर्स का डेटा लीक करके उनको बेच रहे हैं। सारी चीजें एकदम मैं आपको जो है डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्किप मत करना, काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है आपके लिए। तो ये जो कहानी वो शुरू होती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के यशवंत नगर एरिया में एक बंदा रहता है जिसका नाम होता है संतोष दिलीप तोरणे। संतोष दिलीप तोरणे बंदे का नाम होता है। अब इस बंदे ने जो है 2023 में एक कंप्लेंट डाली थी पबजी मोबाइल इंडिया यानी कि बीजीएमआई और जितेश बंसल, उसके बाद ह्यूनिल सोहेन और उसके बाद वियोल लिम, इन बंदों के खिलाफ, यानी कि इन सब बंदों के खिलाफ जो है इन्होंने कंप्लेंट डाली थी। बीजीएमआई के भी खिलाफ कंप्लेंट डाली थी और कंप्लेंट के अंदर संतोष भाई ने कहा था कि गेम वालों ने, मतलब कि क्राफ्टन ने जो है संतोष भाई के पर्सनल डेटा को लीक करके बेच दिया। और सिर्फ इन्हीं के डेटा को लीक नहीं किया गया है, ज्यादातर प्लेयर्स का जो डेटा है वो लीक किया जा रहा है और दूसरी पार्टीज को बेचा जा रहा है, वो भी 2-2 हजार रुपए के अंदर। यानी कि एक प्लेयर का डेटा जो है वो 2,000 रुपए में क्राफ्टन इंडिया बेच रहा है। तो ये इनका कहना था। और इन्होंने ये भी कहा था कि बीजीएमआई अनबैन होने से पहले अगस्त 2021 में जो है ये शर्त रखी गई थी कि इंडियन प्लेयर का जो डेटा है वो कहीं भी लीक नहीं होना चाहिए, डेटा प्राइवेसी की जो है शर्त रखी गई थी। लेकिन अब संतोष भाई ये कह रहे हैं कि गेम वालों ने जो है इस चीज का उल्लंघन किया, इस शर्त का जो है उल्लंघन किया और इनके ऊपर जो है से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये इन्होंने बोला था नवंबर 2023 में। कंप्लेंट भी इन लोगों ने की थी जिसका भाई कुछ भी असर नहीं हुआ। जिस थाने में इन्होंने कंप्लेंट की थी, थाने वालों ने, पुलिस वालों ने भाई कुछ भी नहीं किया है। अब उसके बाद क्या हुआ ये आप सुनिए। उसके बाद जो है सीधा 1 साल बीत गया और 28 अगस्त 2024 में भाई कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट ने भाई ये जो हमारी अनुलज पुलिस है, यानी कि जो वहाँ का पुलिस स्टेशन पड़ता है, अनुलज पुलिस स्टेशन है जहाँ संतोष ने एफआईआर की थी, उनको भाई मजिस्ट्रेट ने भाई आदेश दिया है कि भाई इस मामले की अच्छी तरीके से जांच करो। और ये कोर्ट की तरफ से आदेश तब दिया गया जब हमारे जो संतोष भाई थे जिन्होंने भाई कंप्लेंट करी थी, एफआईआर करी थी, वो सीधा भाई कोर्ट ही पहुंच गए। जब भाई कोई असर ही नहीं हुआ, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो वो सीधा जो है कोर्ट ही पहुंच गए। उन्होंने वहां पर जो है मजिस्ट्रेट को सारे प्रूफ दिखाए और ये भी बताया कि नवंबर 2023 में उन्होंने जो है कंप्लेंट भी डाली थी, भेजी भी गई थी पुलिस थाने में, लेकिन पुलिस वालों ने भाई इस चीज में कुछ भी नहीं किया था। तो मजिस्ट्रेट का यही कहना है कि भाई ये जो मामला है ये काफी ज्यादा सीरियस मामला है और इसमें हमको पता लगाना पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो उनको आदेश दे दिया भाई पुलिस वालों को कि भाई इसकी तह तक जाओ और पता लगाओ कि क्या पूरी चीज है, इन्वेस्टिगेशन करो। तो ये पूरी चीज हुई। अब देखो बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। क्राफ्टन के ऊपर भाई इल्जाम लग रहे थे, तो भाई क्राफ्टन को ये चीज पता चलनी थी कि भाई मैटर क्या हो रहा है। तो क्राफ्टन इंडिया ने क्या किया भाई, उन्होंने भी 2 याचिकाएं जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज कर दी और ये कहा कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसको रोक दिया जाए। ये कहकर उन्होंने जो है 2 याचिकाएं बॉम्बे हाई कोर्ट में दर्ज करी, लेकिन उससे भी भाई कोई खास असर नहीं पड़ा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है नोटिस भी जारी कर दिया है और इस केस की जो अगली सुनवाई है वो 15 अप्रैल को होने वाली है। अब देखो ये तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है। अगर भाई ये जो हमारे ये संतोष भाई है जिसने ये सारी चीजें की है, कंप्लेंट डाली है, एफआईआर डाली और कोर्ट तक पहुंच गया है, अगर इस बंदे के पास कोई तगड़ा एविडेंस हुआ, कोई पुख्ता सबूत हुआ, तब तो समझ जाओ कि बीजीएमआई वालों की दोबारा से तगड़ी वाली लंका लगने वाली है। बहुत ही तगड़ी लंका जो है वो लगने वाली। और हो सकता है भाई इस बंदे के पास कोई एविडेंस हो भी, क्योंकि भाई देखो इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई ऐसी हवा में एफआईआर नहीं डाल देगा, ऐसी हवा में बातें नहीं करेगा। और साथ ही में जब भाई पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया तो बंदा कोर्ट तक पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि भाई हो सकता है इस बंदे के पास कोई तगड़ी एविडेंस जो है वो पड़े हो, तभी वो इतना छटपटा रहा है और डट के खड़ा हुआ है। तो ऐसी चीजें वो हो सकती है। लेकिन भाई अगर सही में ऐसा हो जाता है और पता चलता है कि क्राफ्टन वालों ने सही में ऐसी हरकतें की हैं, 2-2 हजार रुपए में जो है प्लेयर्स का डेटा ये लोग बेच रहे हैं, तो भाई ये एक बहुत ही ज्यादा घटिया और ये नीच हरकत होगी क्राफ्टन इंडिया की। उसके बाद तो मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि भाई इस गेम को आप अनइंस्टॉल कर दो और खेलना बंद कर दो, अगर ये सब चीजें हुई। फिलहाल के लिए अभी तो यही नहीं पता है, अब कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद में ही पता चलेगा कि क्या चीज सच है और क्या चीज झूठ है। क्राफ्टन वाले झूठ बोल रहे हैं या फिर जो बंदा ये एफआईआर डाल रहा है जिसका नाम संतोष है वो झूठ बोल रहा है या फेम पाने के लिए ये सब कर रहा है। ये सब आने वाले टाइम में जो है पता लगने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपका जो पर्सनल डेटा है वो किसी को शेयर कर दिया जाता है या लीक कर दिया जाता है तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं।
सबसे पहले देखो, जो आपका नाम होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है, आपका मोबाइल नंबर होता है, आपकी लोकेशन होती है, या आपकी जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती है, ये जितना भी पर्सनल डेटा होता है ये दूसरे लोगों तक आपका जो है पहुंच जाता है। उसके अलावा अगर जो गेम है वो आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है तो फिर आपके जितने भी फ्रेंड होंगे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उनका डेटा भी जो है लीक हो सकता है। ये चीज भी हो सकती है। इसी के साथ अगर गेम आपका जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन होती है या ओटीपी से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है, अगर गेम वो चीज कलेक्ट करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, तो फिर आपको जो है फाइनेंशियल फ्रॉड का भी रिस्क हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपके नाम से कोई भी फेक अकाउंट बनाए जा सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं। आपके डेटा का मिसयूज करके आपकी आइडेंटिफाई का जो है गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फेक केवाईसी करना हो गया, लोन वगैरह में हो गया, इस तरीके से गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट है, लोकेशन है आपकी, और जो आपका गेमिंग बिहेवियर है, उसको यूज करके आपको जो है मैनिपुलेटिव एड्स वगैरह भी दिखाए जा सकते हैं। साथ में जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो लीक होने के बाद आपको जो स्पैम कॉल होती हैं, एसएमएस होते हैं, या जो ऑनलाइन हैरेसमेंट वगैरह फ्रॉड वगैरह होते हैं, इसका रिस्क भी जो है कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा आप गेम में और ज्यादा पैसा मत लगाओ। बंदों ने लाखों लाखों लगा कर रखे, एक पल को आप लोग सोचो कि आपने लाखों रुपए इस गेम के अंदर लगा कर रखे हैं, और अगर ऐसी चीज हो जाती है, मान लो कि ये क्राफ्टन की गलती निकलती है और बीजीएमआई दोबारा से बैन कर दिया जाता है, तो फिर सोचो आपकी आईडी का क्या होगा। जितने आपने रुपये लगाए उनका क्या होने वाला है। उसके बाद तो कोई आईडी भी नहीं लेगा, क्योंकि गेम तो वैसे ही बैन हो गया, तो आईडी कोई लेकर भी क्या करेगा आप। और ये गलत फहमी में भाई बिल्कुल नहीं मत रहना कि आप एकदम पक्के श्योर हो कि भाई गेम अगर बैन हो गया तो दोबारा से वो अनबैन हो सकता है। भाई पिछली की चीजें कुछ अलग थी, लेकिन अगर अब की बार जो है कोर्ट में ये साबित हो गया कि क्राफ्टन जो है वो पर्सनल डेटा जितने भी प्लेयर्स का है उसका मिसयूज कर रहा है, उनको बेच रहा है, तो भाई इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि क्राफ्टन या फिर बीजीएमआई दोबारा से वापस अनबैन होगा, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी लोगों से